दोस्तों छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत में महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के 116 नए पदों को भर्तियों के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत में महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के 116 नए पदों को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके लिए यहाँ पर स्वीकृति विभाग से मिल गई है और इसके लिए वैकेंसी जो है जारी हो सकती है। इसके पूर्व में ही विभाग ने महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के पदों पर भर्तियों के संबंध में जो भी नियम था, जिसका संशोधन उन्होंने किया था और राजपत्र में प्रकाशन भी उसका हुआ था, जिसमें यहाँ पर जो परिसीमित भर्ती है, जो कि महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहले से विभाग में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अनुभव मांगा जाता है, जिसमें 10 वर्ष का अनुभव मांगा जाता है, जिसे कम करके 5 वर्ष किया गया था, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव उसमें मांगा गया था। और इस प्रकार से कुछ छोटे उसमें संशोधन जो है किए गए थे और उसके बाद यहाँ पर ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वैकेंसी जो है बहुत जल्द इसके लिए आ सकती है। तो यहाँ पर 116 नए पदों को स्वीकृति जो है मिली हुई है और इसके लिए वैकेंसी जो है जारी हो सकती हैं। कुल वर्तमान में 1866 पदों को स्वीकृति विभाग द्वारा मिली हुई है, जिसमें बहुत सारे पदों पर यहाँ पर कार्यरत जो पद हैं उन पर कार्य कर रहे हैं और 116 नए पदों को स्वीकृति जो है जो रिक्त पद हैं उनके लिए यहाँ पर भी अलग से मिली हुई है, जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी हो सकती है। तो यहाँ पर 116 नए रिक्त पदों पर वैकेंसियाँ आ सकती हैं, जिसके लिए विभाग को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके लिए यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग संचालनालय के अंतर्गत में स्वीकृति प्राप्त का लेटर जो यहाँ पर वायरल हो रहा है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पर्यवेक्षक के 116 पदों पर नए स्वीकृति मिली हुई है, जिसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत में 5200 से 20,200 रुपये 2400 ग्रेड पे होगा। चयनित अभ्यर्थियों को जो भी यहाँ पर होंगे उन्हें दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्वीकृति विभाग से मिली हुई है और विभाग के अंतर्गत में पर्यवेक्षक के स्वीकृत रिक्त और कार्यरत पदों की जानकारी भी यहाँ पर परिशिष्ट में दी गई है, जिसमें कहाँ पर स्वीकृत पदों में कार्य कर रहे हैं पहले से और कहाँ पर रिक्त पद हैं और कहाँ पर नए पदों का सृजन किया गया है, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। जिसमें रायपुर के अंतर्गत में 2 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, गरियाबंद के लिए 7 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, बलौदाबाजार के लिए 5 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, दुर्ग के लिए 1 नए पद का स्वीकृत किया गया है, बालोद जिले के लिए 3 नए पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वहीं पर बेमेतरा जिले के लिए 5 नए पदों का स्वीकृति प्राप्त हुआ है, धमतरी जिले के लिए 1 नए पद का स्वीकृति प्राप्त हुआ है, राजनांदगांव के लिए 8 पोस्ट के लिए, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के 5 पोस्ट के लिए नई स्वीकृति प्राप्त हुई है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 2 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, कबीरधाम जिले के अंतर्गत में कोई भी पद यहाँ पर स्वीकृत नहीं हुआ है। वहीं पर विभाग के अंतर्गत में महासमुंद जिले के लिए 4 नए पोस्ट की स्वीकृति मिली है, बिलासपुर में कोई भी पद स्वीकृत नहीं हुआ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी कोई पद स्वीकृत नहीं हुआ है, मुंगेली जिले में 6 नए पदों की स्वीकृति मिली हुई है, कोरबा जिले के अंतर्गत में 2 नए पोस्ट की स्वीकृति मिली हुई है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में 2 नए पदों की स्वीकृति, शक्ति जिले में 2 नए पोस्ट की स्वीकृति, रायगढ़ जिले के अंतर्गत में 8 नए पोस्ट की स्वीकृति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए 3 नए पदों की स्वीकृति, सरगुजा के लिए 11 नए पोस्ट की स्वीकृति। वहीं पर जसपुर जिले के अंतर्गत में कोई भी पदों पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। कोरिया जिले के लिए 2 पोस्ट की स्वीकृति मिली है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के लिए 2 पोस्ट की स्वीकृति और सूरजपुर में नए 9 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वहीं पर बलरामपुर जिले में 14 नए पोस्ट की स्वीकृति मिली है, बस्तर जिले के अंतर्गत में 1 पोस्ट की, नारायणपुर में कोई भी पद नहीं है, कोंडागांव में 1 पोस्ट की स्वीकृति मिली है, दंतेवाड़ा में 1 नए पोस्ट की स्वीकृति मिली हुई है, बीजापुर जिले के अंतर्गत में 2 नए पदों की स्वीकृति मिली है, सुकमा में 4 नए पदों के लिए और कांकेर जिले में कुल 3 नए पदों की स्वीकृति। इस प्रकार से कुल 116 नए पदों की स्वीकृति यहाँ पर मिली हुई है और विभाग के अंतर्गत में कुल 1866 पदों का सृजन हुआ है, जिसमें से पहले यहाँ पर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है और 116 नए पदों का सृजन किया गया है। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल में 116 नए पदों का सृजन किया गया है। जैसे इसके विज्ञापन आते हैं तो हो सकती है, संभावना ये है कि पदों की संख्या यहाँ पर और भी बढ़ सकती है। तो जब तक यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन या वैकेंसी इसके लिए नहीं आती है, तब तक यहाँ पर पदों की संख्या में कोई कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, परंतु यहाँ पर 116 नए पदों का सृजन जो है किया गया है और इसके लिए आप यहाँ पर तैयारियाँ कर सकते हैं। बहुत जल्द ही इनके लिए वैकेंसियाँ जारी हो सकती हैं और इसके लिए आने वाले समय में व्यापम के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। पूर्व में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके सिलेबस के आधार पर अपनी परीक्षाओं की तैयारियां आप यहाँ पर कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके भी आप किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां करेंगे, सारा डिटेल्स आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर और ओल्ड ईयर सिलेबस से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के 2 प्रकार के पदों पर भर्तियां के लिए विज्ञापन जो पिछली बार जारी किया गया था, इस बार भी 2 प्रकार के पदों पर भर्तियां के लिए विज्ञापन जारी हो सकते हैं। इसमें परिसीमित भर्ती के अंतर्गत में ऐसे महिला कार्यकर्ता या महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो फार्म भर सकते हैं, जो यहाँ पर आंगनबाड़ी में पहले से कार्य कर रहे हैं, विभाग के अंतर्गत पहले से कार्य कर रहे हैं और उनके पास में कार्य करने का अनुभव है। इस बार यहाँ पर विभाग द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में नियम में बदलाव किया गया है और पहले जो यहाँ पर 10 वर्ष का अनुभव मांगा जाता था, अब इस वर्ष यहाँ पर जो है 5 वर्ष का अनुभव मांगा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर नियम में संशोधन जो है किया गया है, जिसका
राजपत्र में प्रकाशन जो है द्वारा किया गया था राजपत्र में। तो परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और यहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो पहले से विभाग में कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर परिसीमित भर्ती के अंतर्गत में अपना फॉर्म भरेंगे और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखी जाती है और यहाँ पर उनका अनुभव जो है कम से कम 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा जाता है। जो पूर्व में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अनुसार आप यहाँ पर अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं। 200 पूर्णांक का यहाँ पर परीक्षा लिया गया था, 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और पूरा डिटेल्स पूरा पाठ्यक्रम का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में भी आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार के पद में यहाँ पर खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा के लिए चयन के लिए वैकेंसी जारी होती है, जिसमें खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में कोई भी महिला अभ्यर्थी जो कि विभाग के अंतर्गत में कार्यरत नहीं है, वो भी यहाँ पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर इनके लिए वैकेंसी जारी होती है तो खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में सभी महिला अभ्यर्थी जो स्नातक पास किए हुए हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन है, स्नातक पास हैं, वो यहाँ पर खुली सीधी भर्ती के अंतर्गत में इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भी 200 अंकों की परीक्षा होती है, 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसका भी विस्तृत सिलेबस पूर्व में जारी किया गया जो विज्ञापन था, जो पूर्व भर्ती हुई थी, उसके आधार पर आप इसकी भी परीक्षाओं की तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इसके पीडीएफ से प्राप्त हो जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में साथ ही साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां यहां से शुरू कर सकते हैं।